श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जो विचार हमको अपने में ही उलझाते हैं उन विचारों को कहते हैं चिंता, और जो विचार हमको अपने उलझ से सुलझाते हैं उनको कहते हैं चिंता। चिंता वो होती है कि हमारा ही मन एक कल्पना का प्रक्षेपण करता है, कोई कल्पना करनी, और फिर हमने ही कल्पना की, फिर अपने ही कल्पना का निवारण करने के लिए फिर हम ही उसमें लग जाते हैं। और यही बात हमको अर्जुन के चरित्र में प्रथम अध्याय में दिखती है। तो अर्जुन ने पूरी भगवद गीता में चिंता करी और भगवान ने पूरी भगवद गीता में चिंतन किया। तो जो चिंतन करने वाले हैं वो भगवान के पक्ष के हैं, और जो चिंता करने वाले हैं वो अर्जुन के पक्ष के हैं। तो अर्जुन के लिए हार जीत है, भगवान के लिए हार जीत नहीं है। जो चिंता करता है वो यही सोचेगा, मैंने पढ़ाई करी, अब एग्जाम दे दी, अब पता नहीं मुझे ठीक से मार्क मिलेंगे कि नहीं, और फिर एडमिशन होगी कि नहीं, ये चिंता हो रही है। और जो चिंतन करता है वो क्या कहेगा, अब एग्जाम खत्म हो गया, अब खल्लास, अब मस्त मौज में रहो बस। तो अर्जुन ने प्रथम अध्याय में जो बात कही उसका मूल कारण क्या था कि धृतराष्ट्र ने इनके मन में भ्रांति निर्माण करने के लिए संजय को भेजा और ऐसे बताया कि देखो तुम तो बड़े अच्छे हो। कई लोगों को अच्छा होने का तात्पर्य चिंता करना ये लगता है। एक उदाहरण दो आपको। हमको एक बार एक अम्मा ने बंबई में बहुत डांटा, इसलिए डांटा कि बोले आपने हमारी इनको बिगाड़ दिया। हमने कहा ये पहली केस ने की, उनको बिगाड़ रहा है। बोले मालूम है कैसे बिगाड़ा है? बताओ कैसे बिगाड़ा है। तो बोले पहले हम लोग बात करते थे, कोई बात पर डिस्कस करते थे, अब ये सब खत्म हो गया। कुछ भी बात कहो इनका एक ही मंत्र है, और बोले उसको सुनकर के मैं इतनी परेशान हो गई हूं कि आपने इनको क्या सिखा दिया। तो हमने कहा क्या सिखा दिया बाबा? बोले इनको कुछ भी कहो ये कहते क्या फर्क पड़ता है, आपने ऐसा इनको क्यों सिखाया? तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है। कितनी चिंता करते हैं, ऐसे होगा तो क्या हो गया, आजकल के बच्चे हमारी बात मानते नहीं, क्या होगा? तुमने अपने माँ बाप की बात मानी है? क्या आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे? देखो संतो, इसीलिए अर्जुन अपने आप को बड़ा समझदार समझता था, और समझदार व्यक्ति वो होता है जो चिंता करता है। देखो, और इसीलिए अब ये चिंता करने का कारण क्या है? कारण ये है कि चिंता करने वाला व्यक्ति पहले निर्णय ले लेता है और बाद में विचार करता है। देखो, अर्जुन ने पहले निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। एतान्न हन्तुम इच्छामि न तोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, मैं इन कौरवों को मारना नहीं चाहता। अब नहीं मारना है मत मारो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद व्यक्ति अपने निर्णय को प्रतिष्ठित करने के लिए जो विचारों की धारा को सहारा देता है उसको कहते हैं चिंता। और फिर वो विचार की धारा क्या है? मैं क्यों नहीं युद्ध करना चाहता हूं? इसलिए कि मरने के बाद, ये युद्ध के बाद लोग मरेंगे। अब क्या युद्ध क्या कोई प्रसूति गृह है कि वहां बच्चे पैदा होंगे?
युद्ध में तो लोग मरेंगे, कौन सी खास बात बताई? देखो, ये जो चिंता करने वाले होते हैं, इनके चिंता का कोई अर्थ नहीं। देखो, इतने सारे लोग मरेंगे, हाँ मरेंगे, युद्ध में जब मरते ही है, पैदा थोड़ी होते हो सकते। इसीलिए जो व्यक्ति चिंता करने में फंसा हुआ है, वो अपने ही मन के इस दुर्गुण के कारण चिंता करता है। इसीलिए संतो सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना यही है, चिंता करना बंद कर। अब ये चिंता बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? कल हमने आपको एक महामंत्र दिया था, याद है? कौन सा था? 1 मार्च 2013 दिया था ना। लेकिन ये मंत्र रोज बदलता है, ऐसे नहीं कि वही का वही मंत्र है, सीताराम 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 सीताराम। ये रोज नया मंत्र है। आज का मंत्र क्या होगा? 2 मार्च 2013। कल का मंत्र क्या होगा? 3 मार्च 2013। आज के तारीख में जियो। अब ये बात जब हृदय में उतर आएगी ना आपके, तो आप एकदम हल्के फुल्के हो जाओगे। आज हम आपको दूसरा मंत्र देते हैं, अभी जो बताया है वो मंत्र है, क्या फर्क पड़ता है? आपकी चिंता एक क्षण में गायब हो जाएगी। ये दुनिया का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये दुनिया ऐसी ही रही है। चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। इसीलिए अर्जुन के पक्ष में कभी मत जाना। जाना है तो भगवान कृष्ण के पक्ष में जाना। अब चिंतन कौन करता है और चिंता कौन करता है, ये जरा सूक्ष्मता से देखिए। हम लोग अपने कोई पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं, कोई बीमार, कोई हो गया एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। और वहां के जो डॉक्टर लोग होते हैं, नर्स लोग होते हैं, वो भी तो उसी वार्ड में काम करते हैं। अब उन लोगों का उस पेशेंट के प्रति क्या ध्यान, कैसा होता है व्यवहार? जो पेशेंट के साथ जो लोग गए हैं, उनको लगता है अब क्या होगा, कैसे होगा, वो चिंता कर रहे हैं। और जो डॉक्टर लोग हैं वो चिंतन कहते हैं, उसको ये हो गया, अच्छा पहले उसको पानी चढ़ाओ। तो जो चिंतन है वो एक क्रिएटिव फोर्स है, चिंता जो है वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स। इसीलिए अपने जीवन में जो जो व्यक्ति चिंता का शिकार हुआ है, उसको कोई भी मदद नहीं कर। चिंता किसकी होती है? एक और विचार, सूक्ष्मता से ये सब विचारों को ठीक से समझ लेना। एक बार हम साउथ अफ्रीका गए थे, जब अपने गुजरात में भूकंप आया था ना, उस समय की बात है। हम भूकंप में भी थे लेकिन फिर भी बचे। तो वहां से हम सीधे चले गए साउथ अफ्रीका, हमारे वहां लेक्चर थे। जब वहां पहुंच गए तो वहां के जो गुजराती, साउथ अफ्रीका में बहुत गुजराती है, पत्थर उठाओ गुजराती दिखेगा। तो उन गुजरातियों ने आकर के हमको कहा कि स्वामी जी, हम लोगों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया है, वहां गुजरात में जिन लोगों के घर के नुकसान हो गए हैं, आप उनके लिए जो भी कुछ काम करेंगे उसके लिए हमारे तरफ से डोनेशन। हमने कहा हम आपको 2-4 लोगों के पते देके उनको पैसा भेज देना। मैं नहीं देता। नहीं, हम तो आपको देना चाहते हैं। हमने कहा फिर सुनो, हमारे सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? हम किसी को मदद नहीं करना चाहते। तो हमें जो पैसा देंगे, हम कसम खा के कहते हैं, एक पैसा हम अपने पर उड़ाएंगे, पब्लिक को नहीं देंगे। बोले ऐसा क्यों? हमने हमारा सिद्धांत है, हमको किसी का भला नहीं करना। ध्यान से सुनना, किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करना। डोंट ट्राई टू मेक एनीबडी हैप्पी। कारण क्या है? कारण यही है, वी बिलोंग टू ए डेमोक्रेटिक सेटअप। इन डेमोक्रेसी एवरीबडी हैज अ राइट टू बी मिजरेबल। हर एक को दुखी होने का अधिकार है। आप क्यों नहीं दुखी होने देते हो? होने दो। तो और आप किसको खुश कर सकते हो? भगवान आपको खुश कर सका है,
जहां भगवान हमको खुश नहीं कर सका, वो हम दुखी राम दूसरे को सुखी करेंगे। ये कभी चक्कर में मत पड़ना। हमने उनके लिए इतना किया, क्या किया? कोई किसके लिए कुछ नहीं करता। ये बहुत मूल और सूक्ष्म सिद्धांत है। जो भी हम कर रहे हैं वो सब का सब हम अपने लिए कर रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा। हम बच्चे पैदा करते हैं बच्चों के लिए कि अपने लिए? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति उपनिषद कहती है। दुनिया की हर चीज अपने लिए हमको प्यारी होती है, अन्य के लिए नहीं। कोई समझो बच्चा गुंडागर्दी कर रहा, बुरे काम में लग गया, तो माँ बाप क्या कहते हैं? तू मेरा कोई नहीं, मैं तेरा कोई नहीं, मेरी तूने नाक कटवा दी। इसीलिए संतो ये सिद्धांत ले लो तो आप कभी चिंता नहीं करोगे। जो हम कर रहे हैं दुनिया को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है हमारी, जो हम कर रहे हैं उसकी। जैसे हम यहां आपके बीच में आए, अब हमको इसमें एक छटाक भी कोई संदेह नहीं है। आप में से एक को भी हमारे प्रवचनों की आवश्यकता नहीं है। जब हम नहीं आते तो क्या फर्क पड़ता है हमको? और आने से भी क्या फर्क पड़ा? तो हम जैसे के वैसे ही है। कितने महात्मा आके चले गए, असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर आप लेक्चर काहे को दे रहे हैं? पापी पेट के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं चाहिए। जिस दिन मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि बिना लेक्चर दिए मुझे 2 टाइम की रोटी और पानी मिलेगा, उस दिन से बोलना बंद। देखो महाराज, कोई दुनिया के लिए कुछ नहीं करता, हर एक व्यक्ति अपने लिए सब कुछ करता। फिर आप चिंता नहीं करोगे हमने इतना किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिलने वाला। वो जैसे जैसे आप ये चिंता करने छोड़ोगे, वैसे वैसे आपका चिंतन सूक्ष्म हो जाएगा। और चिंतन जब सूक्ष्म हो जाता है तब आपको शास्त्रों के जो अर्थ है वो भिन्न प्रकार से प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे हम जो बात बताते हैं भगवद गीता को लेकर के, कई बार हमको लोग ने, स्वामी जी आप पता नहीं कहां से क्या क्या बताते हो, कहीं भी नहीं लिखा ऐसा। ना शंकराचार्य भगवान ने कहा है, ना मध्वाचार्य ने, ना रामानुजाचार्य ने, आप कहां से ले आते हैं? हमने कहा महाराज ये पुस्तक की बात नहीं है। जैसे एक हमारा सिद्धांत है टाइम पास, लाइफ इज ए टाइम पास। अब इस टाइम पास को लेकर के बहुत कई लोग गुस्सा करते हैं हम पर, हम आप ये क्या बकवास करते हो टाइम पास? हमने कहा ये भी टाइम पास है। तो कैसे? फिर हमने उनको बताया, देखो चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया आप भगवान का नाम क्यों लेते? तो उन्होंने संस्कृत में उत्तर दिया कालक्षेपणार्थम, माने अंग्रेजी में कहेंगे टाइम पासार्थम। काल का टाइम, क्षेपण पास। तो जब उन्होंने संस्कृत में कहा तो वो पवित्र है, वो शास्त्र के सिद्धांत है। वही अंग्रेजी में कहा तो गलत हो गया। देखो संतो, और यही सिद्धांत भगवान जगत में भगवद गीता में पहला सिद्धांत रखते हैं। तब आप चिंतन में लगे हो, नहीं तो चिंता में लगे रहोगे। कौन सा सिद्धांत है? भगवद गीता की समस्या चिंता इसीलिए है कि हम सब के सब एक रोग के मारे हुए हैं। कौन सा रोग है हमारा? हमारा रोग है, उसका नाम है ममता। आगे कुछ टाइटल मत लगा, डोंट गो टू वेस्ट बंगाल, रिमेन हियर ओनली। ममता, ममता ही तो समस्या निर्माण करती है। जहां जाओ ममता आ गई, समस्या निर्माण। अब इस ममता से बचने के लिए जो दवाई है
भगवत गीता में बताई, उस दवाई का नाम है समता। जो चिंता है वो ममता की उत्पत्ति है। ममता के बच्चों का नाम चिंता है और समता के बच्चों का नाम चिंतन है। देखो, चाहे आप कर्म ले लो, कर्म योग, चाहे आप अष्टांग योग ले लो, चाहे आप भक्ति योग ले लो या ज्ञान योग ले लो, चारों योगों का तात्पर्य केवल समत्व में ही है। कर्म की बात भगवान कहते हैं, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि, आपको कोई आपने कर्म लिया, वो सिद्ध हुआ नहीं सिद्ध हुआ, दोनों में यदि आपके मन का संतुलन माने समता बनाए रखी है तो आप योगी हो, कर्म योगी। और आपने बहुत सारा काम किया जिंदगी में और फ्रस्ट्रेट हो गए तो आप कर्म योगी नहीं, फिर आप कर्म रोगी। तो एक कलकत्ते की बात है, हम किसी के यहाँ थे, बहुत पुरानी बात है, 40-30 साल पहले। तो जिनके यहाँ हम थे उनके यहाँ दूसरे भी आगे सज्जन, उस समय तो हम बहुत जवान थे, तो हमने उनको कहा कि आइए बाबूजी। उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? हमारे होस्ट कॉमन थे, एक ही घर में हम दोनों रहते थे, 2 कमरों में। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो? हमने कहा हम भगवत गीता पर प्रवचन करते हैं। तो बोले आपके प्रवचन से लोग सुधरते हैं? नहीं सुधरते। बोले क्यों? हम नहीं चाहते कि वो सुधरे। वो सुधर जाएंगे तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? सिंपल बात है। जैसे डॉक्टर लोगों की प्रार्थना मालूम है क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिणः। सब ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर बीमार हो जाते हैं। इसी प्रकार से बाबा जी लोग जो है ना, उनकी यही प्रार्थना रहती है भगवान से, भगवान सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः। क्योंकि हमारी रोटी आपके अज्ञान में बैठी हुई है, तो हम नहीं चाहते कि दुनिया सुधरे हमारे लेक्चर से। उन्होंने कहा आप तो बड़े विचित्र निकले। हमने कहा ऐसे ही है, मैन्युफैक्चर इफेक्ट। फिर शराफत में हमको पूछना पड़ा, किसी भी बुढ़ाऊ व्यक्ति को खुश करना हो, हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं, किसी भी बुढ़ाऊ व्यक्ति को खुश करना हो तो उनको उनके भूतकाल के बारे में पूछो, सुनो मत, कोई जरूरत नहीं सुनने की, वो अपना चाबी भर के छोड़ दो, मजा आ जाता है। तो हमने वो सिद्धांत लगाया। वो बुढ़ाऊ थे, 80 नॉट आउट, और हमने पूछा बाबूजी क्षमा करना, आप तो बड़े हो गए, मुझे मालूम नहीं आप कौन है, तो आपके बारे में बताइए। बस बुढ़ाऊ खुश, और शुरू हो गया। महात्मा गांधी और विनोबा भावे, इनके द्वारा प्रेरित होकर के मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कॉलेज में गया ही था फर्स्ट ईयर में, छोड़ करके मैंने उनके कहने के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में चला गया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और वहां नागालैंड में जाकर के मुझे बताया गया कि ये जो अपने शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ट्राइबल, उनकी सेवा करो। तो वहां जाकर के मैंने दिन रात खून पसीना एक करके बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाई, उनके लिए हॉस्टल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, लेकिन अब उनमें से कड़वाहट बाहर आने लगे। लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये कुत्ते की तुम है। तो जब उनकी कड़वाहट मेरे से सह नहीं गई तो मैंने उनको लाइट करने के लिए कहा, बाबूजी कुत्ते का सौंदर्य तो उसके दुम के कारण ही होता है। कल्पना करो किसी कुत्ते की दुम डिश एंटीना के जैसे स्ट्रेट हो तो अच्छा दिखेगा। कुत्ते का सौंदर्य उसकी दुम टेढ़ी है इसलिए है। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य क्या था, ये दुनिया इतनी मैंने सेवा करी लेकिन कुत्ते की दुम, कैसे कुत्ते की दुम है? बोले मैंने इनके लिए सब कुछ किया लेकिन अब यही मुझे मारने में तुले हुए हैं।
महाराज, यदि आपने किसी की सेवा करी है तो आपके मन में कड़वाहट नहीं आ सकती। कड़वाहट आती है क्योंकि मैंने करी सेवा। जिस सेवा में मैं पैदा होता है वहां से चिंता शुरू हो जाती है, और जिस सेवा से मैं नष्ट हो जाता है वहां चिंतन प्रारंभ शुरू हो जाता है। हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो क्या सेवा करने का अभिमान होता है कि मैंने अपने माँ बाप की सेवा करी? देखो, तो जो व्यक्ति सेवा करता है उसका अभिमान हो ही नहीं सकता। और यदि कोई कहे हमने इतनी सेवा करी लेकिन दुनिया ऐसी की तैसी है तो हमने सेवा नहीं करी, फिर हमने क्या किया? अपने ही अहंकार की पूजा करी। ओम जय जगदीश हरे। इसीलिए कड़वाहट आई। और ऐसा व्यक्ति खूब मेहनत करेगा, जगत में काम भी करेगा, लेकिन अंतःकरण में उसके कड़वाहट और दुख भरा है। कोई भी साधु संतों का जीवन ले लो आप, अपने यहाँ के तुलसीदास जी महाराज, उनका पूरा लिखान देखो, कहीं भी उनके लिखान में कड़वाहट नहीं है। क्या उनके जीवन में कष्ट कमाए थे? कबीर जी देख लो, वो भी अपनी यही के है। उन्होंने यहां तक कहा कि निंदक नियरे राखिए। देखो संतो, जो व्यक्ति चिंता करता है उसका मैं बड़ा तगड़ा होता है, और जहां मैं तगड़ा है वहां ममता आ गई। इसलिए ममता के पुत्र को कहते हैं या अपत्य को कहते हैं चिंता, और ये चिंता हमको खा जाती है। और इसीलिए भगवान कहते हैं सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। मन में समत्व को रखा तो हमने अपने जीवन को ठीक से संभाला है। अब ठीक से समझ लेना, एक बार हम किसी के घर गए खाना खाने के लिए। ये हमारे प्रोफेशनल हजार्ड्स, हम किसी का खाना खाने के लिए गए, और वहां जाने के बाद टाइम था खाने को, 15-20 मिनट आधे घंटे था। तो उस अम्मा ने कहा स्वामी जी माफ करना, हमें 10-15 मिनट लगेंगे। तो कोई बात नहीं, खाने के लिए आए, खा के ही जाएंगे। तो फिर हमने तो कोई बात, हम अखबार पढ़ते हैं, हमने अखबार ले लिया पढ़ने के लिए। तो उनका एक पुत्र था 6-7 साल का, 8 साल का, उसने हमें हाथ से ले लिया अखबार, बोले आप मत पढ़ो, ठीक है, अब तुम्हारा नमक खा रहा है, चुप तो बैठना ही पड़ेगा। हम चुप हो गए। फिर कहता है हम लोग कैरम खेलेंगे। हमने कहा यार मुझे नहीं आता कैरम कैरम खेलना, बोले मैं सिखाऊंगा। बिल्कुल पक्की गुरु का चेला है। और फिर बैठ गया। अब वो खेलने में बड़ा उस्ताद, पर हमको मालूम नहीं कैसे खेलना। हम सोचे क्या करें, अब हम हारना तो पसंद नहीं करेंगे। तो हमने अपने यूपी की जुगाड़ टेक्निक इस्तेमाल करी। अपने उत्तर प्रदेश में एक जुगाड़ टेक्निक, हमारे वृंदावन में चले जाओ आप, वहां जो टैक्सी बनी हुई है वो जुगाड़ है, उसका नाम। पुराना चेसिस, उसके ऊपर किर्लोस्कर का इंजन, ना उसको आरटीओ का चक्कर है, ना उसमें सीट का कोई नियम है, और वो कहीं भी जाती है, उसमें कुछ भी जाता है, भैंस, आदमी, गधे, एनीथिंग कैन गो एनीवेयर, उसको कहते जुगाड़। तो हमने कहा अब हम भी यूपी के रहने वाले हैं, तो जुगाड़ टेक्निक का इस्तेमाल करें। तो हमने खेलते समय जब हमारा मौका आया, हम जब खेल रहे तो हमने उसको पूछा भाई ये फोटो किसकी है? उसने उधर देखा तो जुगाड़ किया, 2-4 उठा करके अपने इसमें डाल दिया। सिद्धांत मालूम है क्या है? थेफ्ट इज नॉट ए क्राइम अनलेस यू आर कॉट। जब तक कि आप पकड़े नहीं जाओगे तब तक कि आपकी चोरी नहीं है। माने चोरी करना पाप नहीं है, चोरी करके पकड़े जाना वो पाप। तो हमने उस सिद्धांत को ले लिया। एक बार बच गए, दूसरी बार बच गए, तीसरी बार उसने पकड़ लिया।
फिर रोने लग गए। हमने कहा यार रोना बना मत, ठीक से खेलेंगे, अब मैं मजाक नहीं करूंगा। और फिर से शुरू किया, और फिर उस समय हम अपने ही तरफ से उसके खेत में वो मूठियां डालते गए। उतने में उसकी माँ ने कहा स्वामी जी खाना तैयार है, हमें छोड़ो यार, चलो खाना खाते। बोले नहीं नहीं, अब तो आपको खेलना ही पड़ेगा, अब हम जीत रहे ना, इसीलिए आप डर रहे हो। अब ध्यान से सुनना, उस बालक के लिए हार और जीत एक इशू था, और हमारे लिए केवल टाइम पास। क्योंकि जब तक खाना आता है तब तो कुछ ना कुछ करना ही है ना। देखो आप अपने घर में ये नहीं करते क्या, खाने को टाइम है, अभी टाइम है जी, आधा घंटा लगेगा, अच्छा ठीक है मैं गुप्ता जी के यहाँ जाके आता हूं, तो चलेंगे गुप्ता जी के यहाँ। तो वहां कुछ काम थोड़ी था। अरे भाई वर्मा जी कैसे आए, नहीं यार गुप्ता में ऐसे ही आ गया, टाइम था थोड़ा, सोचा क्या करूं, चलो आपके पास आके आपको कुछ बोल करो। तो हमारा पूरा जीवन इस टाइम पास सिद्धांत से चल रहा है। अब ध्यान से सुनना, टाइम पास का अर्थ क्या है। ये टाइम पास का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया। ये आपको कहीं भी कमेंट्री में नहीं मिलेगी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो समौ कृत्वा जया जयौ समौ कृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये है टाइम पास का सिद्धांत। जब आप कुछ भी करो जीवन में तो क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा या तो आप हारोगे या जीतोगे। यदि जीत गए तो लाभ है, हार गए तो हानि है। लाभ हुआ तो खुशी है, हानि हो गया तो दुख है। इससे और कुछ हो सकता है जीवन में। भगवान क्या कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो समो कृत्वा जया जय समो कृत्वा। माने आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे आप जीतो या हारो, आपके लिए समान है। आपको लाभ हो हानि हो, आपके लिए समान है। आपके लिए सुख आए दुख आए, आपके लिए समान है। तो फिर आप काहे को कर रहे हो टाइम पास। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। इस क्षण आपके अंतःकरण की जो स्थिति है ना, उस स्थिति में जब अंतःकरण रहता है तब ऐसे अंतःकरण में चिंतन की धारा शुरू हो जाती है। और जब मन विक्षेपित रहता है, हमने इतनी मेहनत करी, हमको क्यों ऐसा होता है, बाकी को चिंता शुरू हो गई। एक औरत, अम्मा, बम्बई की बात है, हमको मिलने आई सुबह सुबह। कहती है स्वामी जी दुनिया बहुत खराब है। हमने कहा देखो मैं कंप्लेन बॉक्स नहीं हूं, जिसने बनाई उसके पास जाओ। सुबह सुबह परेशान कर रही है। बोले स्वामी जी दुनिया इसलिए खराब है, मेरी पड़ोसन ने सुबह सुबह आके मुझे मिठाई खिलाई। हमने कहा देखो कितनी खराब है दुनिया। बोले आपको समझ में नहीं आता इसीलिए आप स्वामी जी बताओ। बोले उसका लड़का मेरिट में आ गया। हमने कहा अम्मा तुम क्या बोले, तुमको समझ में आ रहा है क्या? मेरा भी लड़का यदि मेरिट में आता तो मैं अपने पड़ोसी को मिठाई खिलाता। बोले नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा, समझाओगे? बोले उसने मुझे इसलिए नहीं दी मिठाई, मेरा लड़का मैट्रिक में 4 बार फेल हो गया। मेरी नाक काटने के लिए उसने मिठाई खिलाई। स्त्री जो विचार कर सकती है ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकती। ये बात हमने एक अम्मा के साथ देखी। एनआरआई आई थी अमेरिका से, दिल्ली की बात है, और उसने कहा स्वामी जी मेरी सारी खरीद में, जाओ खरीद के आओ। बोले नहीं आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा जिंदगी मेरी सारी मालूम नहीं, आप चलो वहां बैठो। हम गए बैठे, बढ़िया
बड़े दुकान में गए, एसी चल रहा था, हमको उन्होंने पीने के लिए चाय पानी दी और हम अखबार पढ़ रहे थे। उसने उस दुकानदार को परेशान किया। एनआरआई लोग जितने परेशान करते हैं और कोई नहीं परेशान करता, और वो ये अमेरिकन एनआरआई हो तो भयानक वस्तु। तो फिर मेरे पास आए, बोले स्वामी जी आप भी तो समझाओ, तो समझ में नहीं आ रहा है, हमने क्या भगवत गीता की उपनिषद? बोले नहीं, उसको ये समझाओ जो मैं समझाना चाहता हूं। क्या है? अब उसने बताया, स्वामी जी ये बताओ, ये टेक्सचर में, ये डिजाइन में, इस कीमत में, इस बॉर्डर का, इस कलर की ऐसी साड़ी मुझे चाहिए जो है, उसमें से सिलेक्ट करूंगा। अनेक कल्पना। वैसे ही ये अम्मा कह रही थी आपको समझ में नहीं आता, उसने मेरे नाक काटने के लिए मुझे मिठाई दी। अच्छा वहां चुप हो जाती तो कहानी खत्म, लेकिन कहानी खत्म नहीं। फिर कहती है रोना शुरू, चिंता। स्वामी जी लोगों के बच्चे मेरिट में आते, मेरा ही बच्चा क्यों फेल होता है? अब उसको क्या उत्तर दूं मैं? तो मैंने कहा अम्मा इमली के पेड़ को कभी आम लगे हैं क्या? तो उसने कहा आप क्या बोलते, मुझे समझ में ही नहीं आता। मैं बहुत धन्यवाद, समझ में आता तो मेरी पिटाई कर दो। तो महाराज ये चिंता 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 यही हमको जलाती है महाराज। इसीलिए मन को समत्व में रखना यह आध्यात्मिक साधना है, जिसके द्वारा आपके मन में कैसे भी विक्षेप आवे, खुशी के विक्षेप आवे या दुख के विक्षेप आवे, वो विक्षेप ही है। देखो जब आप बड़े खुश होते हो ना, तब किसी को भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। जब आप क्रोध में होते हो तो किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना चाहिए, और जब आप कंफ्यूज होते हो तब कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अर्जुन की यही स्थिति थी, वो कंफ्यूज था मोह में, और उसने डिसीजन ले लिया, एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, और इसी के कारण वो चिंता का शिकार हो गया। तो इस चिंता से बचने का तात्पर्य नैनम पापम अवाप्स्यसि, भगवान कहते हैं यदि अपने मन के संतुलन को बना के रखो तो तुमको पाप नहीं लगेगा। अब ध्यान से सुनना, पाप किसको कहते हैं? बिना विचार के पाप को पाप कहना ये चिंता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पाप किसको कहते हैं, इसको स्पष्ट समझो। जब चिंता करने से हम अपने को दुखी करते हैं तो उसको पाप कहते हैं। पाप की परिभाषा शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में सनत सुजातीय नाम का एक ग्रंथ है। जैसे भगवत गीता महाभारत में आती है, वैसे सनत सुजातीय भी आता है विदुर नीति के बाद। वहां कहते हैं अन्यथा संतमात्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतं पापम चोरेन आत्म अपहारेण। प्रश्न पूछा, हम है असल में सच्चिदानंद परमात्मा, लेकिन हमने अपने आप को देह मान के रखा है, जीव मान के रखा है, और देह मानने के बाद फिर पति पत्नी भाई बहन सास ससुर इत्यादि मान के रखा है, दोस्त दुश्मन बनाए हैं, और जो हम है वही भूल गए। इससे बढ़कर के और क्या पाप होगा? सबसे बड़ा पाप यही है, पापो हम पाप कर्मा हम, यही पाप है। देखो संतो, पाप की दूसरी परिभाषा, जगत के साथ व्यवहार करते समय
अंतःकरण पर कोई भी संस्कार निर्माण हुआ तो हम पापी हैं, और जगत के साथ व्यवहार करते समय अंतःकरण पर एक भी संस्कार निर्माण नहीं हुआ तो हम पापी नहीं है। अब समझ लो इसको ठीक। बचपन में हम लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अग्नि को स्पर्श किया है, तो अग्नि को स्पर्श करने के बाद अग्नि के प्रति हमारे मन में राग है या द्वेष है? दोनों नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हमने उस अनुभूति से सीखा है कि अग्नि को स्पर्श करने से हाथ जलता है। माने जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभूतियों से सीखता है वो पाप नहीं करता, और जो व्यक्ति अपनी ही जीवन के अनुभूतियों से सीखता नहीं है और वही की वही गलती 1000 बार करता है, उसको पापी कहा है। तो जहां हमने अपने जीवन के अनुभूतियों से सीखा, आपके पाप गायब, क्योंकि जो सीख है वो ज्ञान है, ज्ञान का बोझा नहीं होता, और जो संस्कार है राग द्वेष उनका बोझा होता है। तो नैवम पापम अवाप्स्यसि माने जब हम जगत में व्यवहार करेंगे तो ध्यान हमारा कहाँ है? 3 स्थानों में ध्यान होने की संभावना है। एक तो ध्यान होगा दुनिया में, जैसा हम आपसे बात कर रहे हैं, अब हमारा ध्यान कहाँ है? आपके तरफ ध्यान होगा कि हमारा प्रवचन सुनने के बाद आप समझ जाओगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। जिनको भगवान नहीं सुधार सका उसको बाबा जी सुधारेंगे, देखो। लेकिन हमारा ध्यान यदि आपके तरफ गया तो हम फ्रस्ट्रेटेड जरूर होंगे। दूसरा स्थान हमारा ध्यान जा सकता है मैं पर। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये जो मैं है इतना तगड़ा हो जाता है और इसीलिए इसका बलि चढ़ता है। अभी बकरी ईद आके गई ना, हमको लोग कोई भी प्रश्न पूछे, एनी क्वेश्चन दे आस्क। जिन दिनों में बकरी ईद हो रही थी, मैं याद नहीं कहा था, मुझे प्रश्न पूछा गया, स्वामी जी इसको बकरी ईद क्यों कहते हैं? हमने कहा यार मैं मुसलमान थोड़ी हूं, मुझे क्या मालूम। बोले नहीं आपको पता है। हमने कहा सुनो भी, 1 महीने तक बकरे को रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं। 1 महीने के बाद बकरी ईद के दिन उसकी बलि देते हैं। बकरे को मारते हैं इसीलिए बकरी जश्न मनाती है, इसीलिए बकरी ईद है। जिस अनुभूति का आपके अंतःकरण पर कोई भी संस्कार नहीं होता वहां पाप निर्माण नहीं। तो हमारा अंतःकरण कैसे चाहिए? दर्पण तुल्य। दर्पण पर संस्कार नहीं होते, दर्पण में ज्ञान होता है, संस्कार नहीं होते। ऐसा है क्या? कोई एक सुंदर कन्या दर्पण के सामने खड़ी हो गई, दर्पण कहेगा अरे यार थोड़ी देर रुक जाओ ना, और हमारे जैसा खूसट खड़ा हो गया, अरे हट यार दूसरे को आने दे। नहीं, नमे द्वेषोस्ति न प्रिया। तो चिंता करना माने जगत में व्यवहार करने के समय अपने अंतःकरण का ध्यान नहीं रखना और फिर परेशान होते रहना, हमने दुनिया के लिए इतना किया, क्या मिला। देखो, तो कर्मयोग का सिद्धांत हमको चिंता से मुक्त करने के लिए है, चिंता करने के लिए नहीं है। जब ये बात समझ में नहीं आती तो शास्त्रों के मंत्रों के अर्थ भी गलत निकल आते हैं। उदाहरण दो आपको, अभी हम बिट्स पिलानी में थे, एक सज्जन ने हमको ये प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप तो कहते हो ऐसा रहो, लेकिन भगवत गीता में तो कहाँ है कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसका क्या अर्थ है? हमने कहा कि आपने अर्थ क्या निकाला है मुझे क्या मालूम, उसका असली अर्थ क्या है? हमने फिर उनको बताया, देखो 4 बातें बताई है उस मंत्र में। कर्मण्येवाधिकारस्ते 1, मां फलेषु कदाचन 2,
मां कर्म फल हेतुर्भूः ती मां ते संघास्तु अकर्मणि च। 4 बातें। अब इस पर चिंतन करो, चिंता मत करो। तो पहले बताते हैं कर्मणि एव ते अधिकारः, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है। अब ध्यान से सुनना, चिंतन किसको कहते हैं और चिंता किस लिए हमको सीखना है। जो चिंता करने वाले होंगे वो क्या कहेंगे, हमको तो जीवन भर अपने कर्तव्य कर्म पूरे करने हैं। कर्तव्य कर्म तभी होंगे जब तक आए मैं है तभी तक। जब मैं ही नहीं है तो काहे का कर्तव्य कर्म। देखो, साधना अपने मैं को मिटाने के लिए है, मैं को बनाने के लिए नहीं है। तो जब हम चिंता करेंगे तो यही कहेंगे, नहीं तो हम तो भगवत गीता के फॉलोअर है, हम तो जिंदगी भर कर्तव्य कर्म करते रहेंगे। तो आप जिंदगी भर चिंता ही करते रहोगे। इसी प्रकार से भगवान का नाम लेना है। देखो महाराज, भगवान का नाम हृदय में स्फुरित होता है, माला में नहीं आता। ये बात स्पष्ट समझ लो। ये बात हमने एक बूढ़े व्यक्ति से सीखी। अब वो नहीं रहे, उनका नाम शर्मा जी था। बहुत पुरानी बात है। एक बार हम उनके यहां गए, पता चला कि वो बीमार है। उनकी इकलौती कन्या थी, बच्चे बाकी लड़के वगैरह नहीं हो गए, कोई 80 साल के। सभी उनको गुरुजी कहते थे, हम भी गुरुजी कहते थे। हम गए उनके पास, हमने कहा गुरुजी हमने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा कि अपने लड़की को बुलाए, देखो स्वामी जी के लिए कुछ बनाना, लेकिन मत आना जब तक नहीं बुलाऊंगा, दरवाजा बंद कर लो। तो मैंने कहा बाप रे, अब क्या होने वाला है। जब कोई मुझे कमरे में अकेले बुलाता है मुझे बड़ा डर लगता है, रोने धोने की सेवा कुछ नहीं होता। तो उसने शुरू कर दिया, हमारे साथ सोफा पे बैठे और अपने मुंह गर्दन जो भी कहो हमारे यहाँ कंधे पर रखा और जोर से फूट फूट के रोने लगे। बहुत रोए। गंगा, यमुना और सरस्वती, त्रिवेणी संगम। मेरा शर्ट खराब हो गया, मेरा ध्यान मेरे कपड़े की तरफ था। अब बुढ़ाओं को मैं कुछ कह भी नहीं सकता। फिर हमने कहा गुरुजी क्या हो गया, आप मुझे गाली तो गुरुजी मत कहो। हमने कहा ठीक है नहीं कहूंगा, रोना बंद करो। और बाद में जब उनका रोने का आवेग कम हो गया तब उन्होंने अपनी कहानी बताई। बोले जब मैं छोटा था, 16 साल का, भगवान ने मुझे आवाज अच्छी दी है। तो जहां भी सत्संग होता, जब तक कि शर्मा जी नहीं जाते तब तक कि सत्संग शुरू नहीं होता। तो वहां हारमोनियम लेके मैं बैठूंगा, सब लोग बैठेंगे और फिर अपना सत्संग शुरू होगा। धीरे धीरे जैसी उम्र बढ़ती गई, लोग मुझे गुरुजी कहने लग गए और मैं भी अपने आप को गुरुजी मानने लग गया। और वही के वही रटे रटाए भजन, मेरी चुनरी री 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 री, जब तक कि पब्लिक ताली नहीं बजाते तब तक के छोड़ेंगे री री। ऐसा ही करता रहा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब मैं जब बिस्तर पर पड़ता हूं बीमार होने के कारण, अब मेरे अंदर में आग लग जाती है। डर है बुढ़ापे का, डर है मृत्यु का। लोगों को तो ऐसे ही लगता था कि मैं बड़ा भगवान का भगत हूं, बड़े भाव में आकर के भगवान के भजन गा रहा हूं। लेकिन आपके सामने मैं सच बोल रहा हूं, अंदर में खोखा है, कुछ नहीं है। देखो महाराज, मनुष्य जितना स्वयं को धोखा देता है अन्य किसी को नहीं देता दुनिया में। तो सबसे ज्यादा धोखा हम अपने आप को देते हैं। तो जो हम भगवान का नाम लेते हैं, वह नाम अपने रोम रोम में जब मिल जाता है ना, तब हमको नाम लेना नहीं पड़ता। तो महाराज, जैसे हमारा नाम अनुभवानंद है, क्या हम जब करते हैं? नहीं, अनुभवानंद और इसीलिए जब हम अपनी कोई भी साधना करो, भगवान का नाम लो, ऐसा नाम लो कि वो आपके एक एक शरीर के रग रग में मिल जाए।
जैसे जलेबी को बनाने के बाद वो जो चीनी की वो बनाते हैं ना, दूध रस बनाते उसमें डाल देते हैं, फिर उसके कोने कोने में वो मिठास रह जाती है। इसी प्रकार से राम नाम का रस शरीर में पूरा पूरा लथपथ हो जाता है, तब जा करके हमारी भक्ति है, नहीं तो वो भागती है। भगवान के प्रति भक्ति और हृदय में डर, ये दोनों असंभव है। कारण क्या है, ध्यान से सुनना। भगत लोग चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। अभी मुझे एक अम्मा मिली थी वृंदावन में, सुनीता उसका नाम, और ऐसी फ्रस्ट्रेटेड, स्वामी जी मरने के पहले क्या करना चाहिए? हमने कहा तुम मरो, हम मरने की बात कर लेंगे। अरे जिंदा रहने का सोचो ना, मरने के पहले मरने के बाद। ये जितने भगत लोग होते हैं ना, ये मरने की बात करते हैं। भगवत गीता जिंदा रहने के लिए है, मरना है भागवत सुनो मरो। देखो संतो, भगवत गीता बताई थी धनुर्धारी युद्ध करने वाले अर्जुन को, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, उसके लिए भगवत गीता बताई। शरशैया पर मरने के लिए टिके हुए भीष्माचार्य को नहीं बताई थी। हमको जीना सीखना है, मरना नहीं सीखना। जो ठीक से जिया है वो ठीक से मरेगा भी, और मरने से क्या लेना देना है। लेकिन ऐसी ही भ्रांति में ठोक ठोक के बैठे हैं। एक उसका उदाहरण दो, कैसे गलत विचारों में हम फंसते हैं और वही चिंता बन जाती है। एक हमारी अम्मा है वैष्णव, उसका विवाह हुआ था जैन फैमिली में। अब उसकी जो सास थी बड़ी खड़ूस थी। एक खड़ूस हमारे मुंबई का शब्द है, बहुत खड़ूस। हमेशा बहू को तकलीफ दी, एक दो दिन नहीं। अब उसकी बहू जो हमारी अम्मा है वो भी होगी अभी 60 साल की होगी, उसकी जो सास थी वो कोई 80 साल की। इतने कष्ट दिए, जब उसको खाना देते तो फेंक देती, ऐसे किया उसने जिंदगी भर। और पिछले 6 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। नर्स आकर के पानी भी पिलाती थी, लेकिन ये मरती नहीं थी। एक दिन वो मर गई। किस दिन मरी? जिस दिन आषाढ़ी एकादशी थी। अब हमारी अम्मा हमको आके पूछती, स्वामी जी आपको तो पता है मेरी सांस कैसे भयानक थी, लेकिन मुझे आश्चर्य लगा वो तो आषाढ़ी एकादशी के दिन मरी, क्या वो वैकुंठ जाएगी? चिंता। हमने उसको कहा कि क्यों तुमने पूछा? बोले नहीं, मैं ये सोच रही हूँ मैं भगवान का नाम लेना छोड़ देती। क्यों? कि यदि मैं भी मरने के बाद वैकुंठ गई, फिर मुझे वो वहां मिली तो देखो चिंता शुरू हो गई। फिर हमने कहा देखो अम्मा, शांति से चिंतन करो। लाभ हमेशा ज्ञानात्मक होता है, ये सिद्धांत है। एक सज्जन के कपड़े धोने के लिए दे दिए काम करने वाली को। उसने जेब में हाथ डाल के देखा, एक कागज निकला, लॉटरी का टिकट। उसने सोचा पता नहीं खराब होगा, इसलिए बाबूजी ने रख दिया। उसने लेकर के अपने यहाँ लगा दिया। घर चली गई सब काम होने के बाद। और जब उसको याद आया उसने देखा, और चलो पूछ लेते हैं, तो जाके पूछा तो निकला उसमें 10 लाख का प्राइज। अब वो 10 लाख उस टिकट की कीमत है। जब तक के उसका ज्ञान नहीं हुआ तब तक के वो कागज मात्र था। लाभ या उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है, ये सिद्धांत है। यदि ज्ञान नहीं है तो लाभ नहीं है, उपलब्धि नहीं है। जैसे आपके सामने साक्षात भगवान आके खड़े हो जाए और आपको ज्ञान नहीं है तो उपलब्धि होगी? इसी प्रकार से
वो जो तुम्हारी सास एकादशी के दिन मरी, उसको मालूम था क्या कि आज एकादशी है? बोले नहीं, फिर वो नहीं जाएगी। अच्छा, फिर ठीक है। चिंता गायब। माता है ये चिंता जो है ना, अच्छे अच्छे को परेशान कर देती है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका तात्पर्य कर्म करो ये नहीं है। नहीं तो आप अपने मैं को तगड़ा करोगे। इसके भिन्न भिन्न पहलू चिंतन से आपको मिलेंगे। पहला पहलू चिंतन से, जब हम अपने कर्तव्य कर्म करने में लगे रहते हैं ना, तो आपके पास अनावश्यक समय खाली नहीं रहता। हम लोग दुखी समय की कमी के कारण नहीं होते, हम लोग दुखी होते हैं जब ज्यादा समय हमारे सामने उपलब्ध है तब। बूढ़ा लोग क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उनको 24 घंटे में 24 घंटे जीना है। छोटे बच्चों को क्यों दुखी नहीं होते? उनको टाइम ही नहीं दुखी होने के लिए, और हमारे पास टाइम ही टाइम है। सुबह उठे, अब क्या करें? पहला नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। देखो तो कैसे करें? अपने आप को बिजी रखो, व्यस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और ये सब किस लिए? टाइम पास करने के लिए। हमको कोई लेना देना नहीं दुनिया से। देखो, तब आपका मन हमेशा शांत प्रसन्न रहेगा। जहां दिमाग में कीड़ा आ गया, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, चिंता शुरू हो गई। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते का दूसरा पहलू ये है। अब ये दूसरा पहलू सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। हम केवल वर्तमान में ही जी सकते हैं। हमको बीता हुआ कल या आने वाला कल, उसमें जीने का स्वातंत्र्य नहीं है। हम जी सकते हैं केवल आज के तारीख में, पहला चेता। दूसरी बात, जितने भी हम कर्म करते हैं वो सभी के सभी कर्म अब करते हैं, यहां। दूसरी बात होगी। तीसरी बात, अब इस कर्म से यदि आपको खुशी की या कर्म फल की अपेक्षा होगी, तो कर्म फल हमेशा भविष्य में आएगा ना, वर्तमान में तो नहीं आएगा। तो आपने किया क्या? अपने जीवन के कर्म का जो फल आप चाहते हो, सुख, उस सुख को आपने भविष्य काल में ढकेल दिया। तो जो व्यक्ति अपने जीवन के सुख को भविष्य काल में ढकेल देता है, उसको भगवान भी वर्तमान में सुखी नहीं रख सकते। चौथी बात, यदि हम कर्म सुख के प्राप्ति के लिए करेंगे तो चिंता होगी। कैसे चिंता होगी? आजकल ये चिंता बहुत होने लग गई है। अभी अभी हम गए थे जयपुर, वहां एक अम्मा हमको मिली, उसके साथ एक लड़की आई, बड़ी प्यारी सी लड़की थी। तो जैसे आई, नमस्कार चमत्कार किया, मैंने उसको हक किया। हमने कहा, स्वीट हाउ आर यू डियर? तो वो होने के बाद उसकी वो बड़ी अम्मा थी हमारी, वो कहते, स्वामी जी आपने अप्रूव कर दिया? मैंने क्या? बोले ये मेरे लड़के ने सिलेक्ट की हुई लड़की है, दोनों का प्यार है, लेकिन चक्कर ये है, हम है सरदार और ये लड़की है मारवाड़ी। अब क्या? चिंता का है कि अब पता नहीं इन लोगों का बनेगा कि नहीं बनेगा। हमने कहा, देखो चिंतन करो, चिंता मत करो। तुम यदि अपने लड़के की शादी किसी दूसरे लड़की के साथ करा देती हो, तो गारंटी दे सकती हो क्या कि उनका दोनों का जमेगा? बोले नहीं दे सकते। अब क्या होगा? अब उसी ने सिलेक्ट करके लाई है, जम गया तो जम गया, नहीं जम गया तो नहीं जम गया, तुम चिंता करो मत। बोले हाँ, ये बात बढ़िया है। बहुत सिंपल बात है, लेकिन हम ऐसी चिंता करने में लग जाते हैं। इसीलिए हम जो शादी करते हैं सुख के लिए, तो सबका तात्पर्य क्या निकला?
हम वर्तमान में रहते हैं, कर्म वर्तमान में होते हैं। यदि कर्म से सुख की अपेक्षा नहीं है, बल्कि हमारे जितने भी कर्म हो रहे हैं वो अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट कर रहे हैं, तो आपको जीवन में दुखी होने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये है चिंतन। हम करते हैं जो भी कुछ, वो भविष्य में अपने कर्मों के फल सुख के रूप में मिले इसलिए करते हैं, और इसीलिए दुखी होते हैं। देखो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को बड़ा करने में जो आनंद है वही तुम्हारे जीवन का पूरा आनंद है। बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, सिलेक्ट शिप डिलीट, अब उनको जीने दो और तुम मौज में रहो। देखो, ये तो पूरी जिंदगी भर बेटा ऐसे करने दो ना, यू वरी, रिलैक्स। महाराज, जैसे जैसे आपका मन शांत होने लगेगा, आप चिंता करना बंद कर दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, वर्तमान में जो भी करना है उसमें केवल आनंद ही प्रकट हो, ये सिद्धांत पकड़ लो तो आपने चिंतन की धारा पकड़ ली। हम क्या क्या कर सकते हैं वर्तमान में? शरीर से, वाणी से और मन से हमारे पास 3 उपकरण भगवान ने दिए हैं। शरीर से कर्म, वाणी से बोलना और मन से चिंतन या चिंता, 3 बातें होती हैं। अब यदि हम कर्म खुशी के प्राप्ति के लिए करेंगे तो चिंता में फंस जाएंगे, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। और यदि आपने कर्म आनंद को प्रकट करने के लिए करेंगे तो आपको कभी दुख होगा ही नहीं। कैसे? जैसे आपको रोटियां बेलनी है, अब रोटियां बेलते समय खुश होकर के रोटियां बेलो, आनंद आएगा। और यदि रोटियां बेलती जाओ गुस्सा करते, इस घर में आई तब से रोटी बना क्या पता नहीं, ऐसे घर में सबको कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि जो कर्म हो रहा है उसमें आनंद प्रकट नहीं हो रहा है। देखो महाराज, जो काम आनंद प्रकट होने के लिए किया जाता है उसमें थकावट नहीं आती, उसमें बोरियत नहीं होती, तब जीवन में आनंद है महाराज। चलना है तो एकदम कैसे बढ़िया चले, ऐसे भी भटक भटक भैंस के जैसे जा रहे हैं, मालूम भी नहीं कहां जा रहे। That is not the way. उसी प्रकार से बोलना है, अपने वाणी से आनंद प्रकट होवे। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग बोलते नहीं, भोंकते। किसलिए आए, क्या चाहिए, कब तक आओगे, बाबा बाबा, अरे बाबा बोलो, भोंकते क्यों? क्योंकि आनंद नहीं हृदय में प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार से चिंतन यदि आनंद से करो, ध्यान से सुनना, जो खुशी से चिंतन करता है ही इज ए क्रिएटिव फोर्स। खुश व्यक्ति डिस्ट्रक्शन नहीं करता। तो आप कल्पना करो, हम अपने एक गर्लफ्रेंड के पास गए और हमने उसको कहा, हनी डार्लिंग, आई एम सो हैप्पी टुडे, आई जस्ट वांट टू किल यू। कभी हो सकता है? देखो महाराज, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसका तात्पर्य ये है, आप आनंद को बिखेरने के एक माध्यम बन जाओ, आनंद को प्राप्त करने वाले भिखारी मत बनो, ये उसका अर्थ है। लेकिन हम जो भी करते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, खाक मिले, कुछ नहीं मिले। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फिर हम सहज वर्तमान में रहने लगे। और फिर आगे कहते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भूः। कर्म फल का हेतु का तात्पर्य क्या है? अपने अंतःकरण से इस कर्तृत्वाभिमान को हटा दो। जब तक के कर्तृत्वाभिमान होगा तभी कर्म फल का निर्माण होगा। कर्तृत्वाभिमान नहीं होगा तो कर्म फल का निर्माण नहीं होता। देखो, ये जो वकील लोग होते हैं ना,
लायर जिनको कहते हैं, लायर की लायर मेरी अंग्रेजी बड़ी कच्ची है। तो ये जो लायर लोग होते हैं वो करते क्या है, हम समझो गए किसी लायर के पास, लायर महाराज हमने 2000 कत्ल किए, बचाओ हमको। तो लायर महाराज क्या करेंगे, पहले ही निर्णय ले लेंगे हमारा क्लाइंट इनोसेंट है, और बाद में विचार करेंगे। और जब उन्होंने इनोसेंट प्रूव कर दिया कि ये इनोसेंट है, तो यदि उसने उसके हाथ से भले किसी का कत्ल हो गया हो, लेकिन वो पागल है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, तो उसको फांसी की शिक्षा नहीं होती, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं वो क्या कर रहा है, पागल है। इसी प्रकार से जहां कर्तृत्वाभिमान नहीं, वहां कर्म फल का निर्माण नहीं होता। तो मां कर्म फल हेतु का तात्पर्य है अपने जीवन से ये कर्तृत्वाभिमान का जो रोग है उसको हटा दो, आपको बिल्कुल चिंता नहीं होगी। जो करना है बढ़िया से बढ़िया करो, मन लगा के करो और मौज में रहो, दुखी मत होना। यही जीवन का साफल्य है, मां कर्म फल हेतु। और सबसे महत्व की बात सभी बुढ़ाओ लोगों के लिए विशेष करके, मां ते संगास्तु अकर्मणि, निकम्मे मत रहो। अकर्मणि मां संगास्तु, जीवन में आखिरी दम तक के रिमेन एक्टिव। देखो, और केवल अपने ही लिए जीना नहीं होता, ये बहुत महत्व की बात है। अभी हमने एक न्यूज पढ़ी इंटरनेट पर, बड़ा आश्चर्य लगा पढ़ करके। एक जवान कपल था और दोनों आईटी के स्पेशलिस्ट, पति पत्नी, और उम्र भी बड़ी नहीं थी, कोई 35 से कम ही होगी, 32-33 उम्र। दोनों ने आत्महत्या कर ली साथ साथ और चिट्ठी छोड़ी। जो कुछ चाहिए था हमको सब मिल गया था, हमने सोचा जी के क्या करेंगे, इसीलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। इसको डिप्रेशन कहते हैं। क्या केवल अपने ही लिए जीना है? तो यदि अपने जीवन में हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, ये जीना नहीं है। जीवन में कृतकृत्यता आई कि नहीं, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता आएगी तभी जब आपके अंतःकरण से सभी इच्छाएं समाप्त हो गई। लेकिन जिस अंतःकरण में स्वार्थ से प्रेरित इच्छाएं नहीं होती, उसी अंतःकरण से परमात्मा प्रकट होते हैं। जिस अंतःकरण में प्रभु प्रकट होते हैं उनको महात्मा कहते हैं, और जिस अंतःकरण में प्रभु प्रकट नहीं होते, मैं प्रकट होता है, उसको CH आत्मा कहते हैं। CH आत्मा माने छोटा आत्मा। सो जा राजकुमार, देखो संतो, इस चिंता से अपने आप को बचाओ। इसीलिए मां ते संगास्तु अकर्मणि, बिल्कुल खाली मत रखना अपने। इसीलिए उपासना बताई जाती है। उपासना करने से व्यक्ति बिजी रहता है। ये चीज हमने देखी एक बुढ़ाऊ अम्मा में, एल शेप थी, जैसा ये इसका स्टैंड है ना माइक का, इतनी हाइट थी। गुना की बात, हमारे सत्संग में कभी कभी आके बैठती थी वो, उनके घर में ऊपर गेट में आती थी, ऐसे सीढ़ियों पे बैठी रहती थी। और फिर उनका मूड आया कभी चली गई अपने कमरे में जाकर के, उसके भगवान बैठे हुए थे और वो रोज भगवान को भागवत सुनाती थी। रोज उन्होंने कम से कम 40-50 बार भागवत का पारायण किया होगा। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन भगवान को बढ़िया मस्त भागवत सुनाती, जैसे कि साक्षात बैठे हुए, और जैसे भाव वैसा रोना धोना गाना हंसना सब कुछ होता है, उसी में मस्त रहते। एक बार हमारा प्रवचन हो गया, नीचे गए उनके पास, उनके भगवान को नमस्कार किया, फिर उन्होंने हमको इतनी सी 2 दाने चीनी के दिए और 1 बूंद दूध का दिया, प्रसाद खाओ। हमने प्रसाद खाया। फिर हमको कह दिए, स्वामी जी आज आपने भगवान विठल का कीर्तन बहुत अच्छा किया।
विट्ठल 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 विट्ठल। आप कितने रंग में आके नाच रहे थे। मुझे तो आज ऐसा आनंद आ गया कि आपने तो साक्षात भगवान पांडुरंग को मेरे सामने खड़ा कर दिया था उस कीर्तन में। मैंने एक बार भी विट्ठल का नाम नहीं लिया। उसका पूरा जीवन परमात्मामय हो गया। और यहां तक स्थिति हो गई थी, जब उनके पोते की शादी होनी थी तो उनको पोते की शादी में जाने को टाइम नहीं था। बोले मैं कैसे आ सकती हूँ, ये तो मेरा विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का टाइम है, तुम जाके आओ, ये दोनों को ले आना, मैं यही आशीर्वाद दे दूंगी। देखो क्या गजब की बात। देखो सब तब जा करके हमारा मन प्रभु चरणों में लगेगा सहजता से। इसीलिए अपने आप को एक क्षण खाली मत रखो। हमको कई लोग उपदेश करने वाले मिलते हैं, स्वामी जी आप बहुत दौड़ा भागी करते हो, थोड़ा आराम किया करो। एक बार हम ऑस्ट्रेलिया से आए, मेलबर्न से लंदन जाना था। बम्बई में मैक्सिमम हमारी कोई 22 घंटे की हॉल्ट थी। एक फ्लाइट से आए, कमरे में गए, बैग बदली, वहां जा गए। तो हमको जो लेने के लिए आए थे सज्जन, उन्होंने हमको एयरपोर्ट पर कहा, स्वामी जी आपका ना आगा ना पीछे, काहे को दौड़ा भागी करते हो। ना तो आपको कोई आश्रम है, ना कोई चेले चपाती है, ना कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन, क्यों दौड़ा भागी करते हो, थोड़ा आराम किया करो। हमने कहा ठीक है, मैं आज के बाद आपके ही घर में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। इस दुनिया में अपने आप को इसलिए बिजी रखना है कि हम किसी अन्य पर बोझा न बने। कीप योरसेल्फ बाबू, तब आप चिंतन करते हो। और ऐसा एक बार ही चिंतन करने की नैक आपको आ गई ना, ध्यान से सुनना, तो आपको अपने हर एक अनुभूति में प्रभु का दर्शन होगा। ये शब्द नहीं है, ये साक्षात अनुभूति है। देखो हर एक अनुभूति, क्योंकि अब आपकी दृष्टि बदल गई है। दृष्टि बदलना ये चिंतन के माध्यम से होता है। देखो हम लोगों को मायोपिया हो गया है। मायोपिया माने जिसने माया को पिया है, तो मायोपिया। और इसीलिए हमको इस दुनिया में दोस्त दुश्मन अपने पराये दिखते हैं, प्रभु दिखता ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, केवल शब्द मात्र है। यत्किंच, जो भी कुछ है दुनिया में, प्रभु की ही तो लीला चल रही है। तो कौन अपना है, कौन पराया है। जैसे जैसे आपकी चिंतन की गहराई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप हल्के फुल्के होते जाओगे। इसीलिए संतो, चिंतन करना माने अपने विचारों के माध्यम से ही अपने विचारों के परे चले जाना, विचारों में फंसना नहीं। जैसे आपने देखा होगा, एक पोल वॉल्ट की जंप होती है। एक आदमी दौड़ के आता है हाथ में डंडा लेकर के, और जमीन में गाड़ता है डंडा, और उसी डंडे के साथ ऊपर चला जाता है, जहां नॉर्मली आदमी नहीं पहुंच सकता। 6 फीट 10 फीट इतना ऊंचा आदमी कूद नहीं सकता, बंदर नहीं इसलिए। तो फिर वो डंडे का हाथ आधार लेकर के ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद फिर डंडे को पकड़ के रखता है क्या, अरे डंडे तू मुझे यहाँ ले आया, धन्य है, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। नहीं, उनको फेंक दो ना, तभी जाकर के दूसरे साइड में गए। इसी प्रकार से एक विचार के डंडे से अपने आप को विचारों के परे ले जाओ, उसके बाद फेंक दो विचारों को। देखो अपने स्वरूप का आनंद लेना। जैसे जैसी यह सूक्ष्मता आपकी बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपको हर एक अनुभूति में प्रभु का संदेश मिलेगा। जैसे अभी हम लोगों को घंटी से संदेश मिला, बंद करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।